बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सो हमारा बहुपद यहाँ पर ये आ गया ना। सो प्रश्न 2.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है। बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है ना। सो देखिए हमें यहाँ योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। ठीक है, तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना भैया? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये जब भी आपको योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तो उसका एक सूत्र होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का है ना। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने में एक सूत्र होता है। वो क्या होता है भैया? होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भैया, ये क्या है सर? एक सूत्र होता है ना। ठीक है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया? सर अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा क्या है? सर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आप यहाँ भैया अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? ये है शून्यकों का योगफल। क्या है? योग है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। क्या भैया? ये गुणनफल है। ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट इसका क्या दिया है। देखिए पहला योग होता है। ठीक है, उन्होंने बोला था ना शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब पहले योग है फिर गुणनफल है यहाँ पर, यानी यहाँ पर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। दिया है 1/4 -1, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भैया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है मेरे को 1/4 और भैया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया मेरे को? दिया भैया -1 दिया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 बाहर लगाएंगे x, फिर क्या होगा यहाँ पर? प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? -1 है। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ होगा x² है ना। क्या होगा यहाँ पर? x² माइनस ये कितना होगा यहाँ पर? ये होगा x/4। ठीक है, क्योंकि इनका गुणा इसमें x/4 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस इंटू माइनस दिया माइनस हो गया है ना। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर छोड़िए मत। ठीक है, इसका लीजिए एलसीएम। देखिए सबके नीचे एक तो ऑलरेडी रहता है ना यहाँ पर, तो 1 और 4 का एलसीएम भैया सर 4 ही आने वाला है। 1 से भाग दीजिए 4 में 4 बढ़ जाएगा, 4 गुना ऊपर 4x²। ठीक है, यहाँ पर 4 से भाग दीजिए 4 में 1 बढ़ जाए, 1 गुना ऊपर, तो 1 का गुणा x में करने पर x ही रहेगा। ठीक है सर। 1 से भाग दीजिए 4 में 4 बढ़ गया, 4 गुना ऊपर, यानी यहाँ हो जाएगा -4 है ना। देखिए इतना करने के बाद जो नीचे रहता है ना, जो हर में रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो भैया हमारा जो बहुपद होगा खाली होगा यहाँ पर 4x² माइनस x एंड भैया -4। ठीक है सर, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, जो हर में रहता है ना उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भैया समझ में आया होगा। ठीक है, सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो आपको बस ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाए। ठीक है, देखिए अब करते हैं इसका सेकंड। सो देखिए अगला पार्ट दिया है √2, 1/3। ठीक है, यानी हमें दिया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया दिया कि ना √2, और भैया हमें दिया अल्फा इंटू बीटा है ना। कितना दिया है? 1/3 है ना। अच्छा ठीक है, तो लिखिए यहाँ द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद भैया क्या होगा यहाँ पर? सर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब पद दिया अल्फा प्लस बीटा, सर शून्यकों का योगफल होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है ना। अब देखिए x² रन दीजिए इसे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? √2 दिया, रहन दीजिए, बाहर लगा दीजिए x प्लस का अल्फा इंटू बीटा भैया सर 1/3 दिया। ठीक है, तो होगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। भैया इनको इतना छोड़ना नहीं है। देखिए इनका लीजिए एलसीएम, सब नीचे एक ऑलरेडी रहता है ना। अब 1 3 3 का एलसीएम भैया सर 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आने वाला है। 1 से भाग दीजिए 3 में 3 बार गया, 3 गुणा ऊपर 3x² हुआ यहाँ पर। 1 से भाग दीजिए 3 में 3 बार जाए 3 गुणा ऊपर, यानी -3√2x। यहाँ 3 से 3 भाग 1 बार जाए 1 गुणा ऊपर, वो 1 ही रहने वाला है। ठीक है यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, नीचे वाला भैया छोड़ देते। ठीक है, यहाँ हर को सर छोड़ दिया जाता है ना, खाली अंश वाला ही बहुपद होता है। ठीक है सर, ठीक है। सो आई होप आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो देखिए नेक्स्ट पार्ट दिया है 0, √5, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा भी कितना दिया, 0 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5, है ना। अब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए, लिखेंगे द्विघात बहुपद। फार्मूला बोलिए भैया क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना सर, ठीक है। x² रहने दीजिए, ठीक, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया यहाँ पर, 0 दिया है। x प्लस अल्फ़ा बीटा भैया सर √5 दिया है, ठीक है। यहाँ तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर यानी बचा x² यहाँ प्लस का √5, ठीक है। सो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट दिया है 1, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भैया दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, वो भी 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा यहाँ पर, द्विघात बहुपद। अब तो फार्मूला याद ही हो गया होगा ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना भैया सर, ठीक है। x² माइनस यहाँ 1 आएगा क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, यहाँ x यहाँ भी 1 आएगा, यानी हो गया यहाँ पर x² 1 का गुणा करिए वही रहेगा, ठीक है, x प्लस 1, है ना। अब देखिए इसको 1x लिखिए यहाँ पर या फिर खाली x, दोनों बात सेम है ना। सो देखिए ये हो गया मेरा चौथा पार्ट, ठीक है। सो अब करते हैं पाँचवा पार्ट इसका। सो देखिए पाँचवा पार्ट दिया है -1/4 1/4, यानी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भैया दिया कितना, -1/4, और भैया अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है सर, वो दिया है 1/4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना मेरे को, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद। वो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना, ठीक है सर। x² माइनस यहाँ होगा -1/4, बाहर x यहाँ प्लस 1/4, है ना, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करिए कितना है यहाँ पे x², देखिए माइनस इंटू माइनस भैया प्लस का 1/4 आएगा x, ठीक है, प्लस का 1/4, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो एक रह भी करता ऑलरेडी, है ना नीचे। अब इन सबको लीजिए एलसीएम, तो 1 और 4 का एलसीएम भैया कितना आएगा, 4 ही आने वाला है। 1 से भाग दीजिए 4 में, 4 बार जाए, 4 गुणा ऊपर 4x², है ना। यहाँ 4 से भाग दीजिए 4 में, 1 बार जाए, 1 गुणा ऊपर वो एक ही x रहेगा ना, उसको 1x लिखिए या फिर खाली x, बात सेम है। प्लस यहाँ 4 से 4 भाग 1 बार गया, 1 गुणा ऊपर 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो बहुपद कितना होगा यहाँ पर 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। सो हमारा बहुपद यहाँ पर ये आ गया ना। सो देखिए अब करते हैं लास्ट पार्ट, है ना। सो देखिए छठा नंबर दिया है 4, यानी हमें दिया है पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1, है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना मेरे को, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सर, x² होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए यहाँ क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी 4 है, बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, ठीक है, तो ठीक है, हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। सो देखिए इतना ईजी था। सो देखिए सभी पार्ट भैया ख़त्म हो गए, ठीक है। सो हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल साथ, ठीक है, जो एग्जाम्पल इसमें है उनको करवाएंगे ना। सो